नमस्कार। आज से कक्षा 9th की प्रश्नावली नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 1 है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये नए पैटर्न पर है, नए सिलेबस आ गया इसी वर्ष यानी कि 2021 NCERT पर आधारित है। ठीक है, पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति। देखो संख्या पद्धति क्या होती है। देखो संख्या अगर मान लें तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक और एक होती है अवास्तविक, जिसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं वो संख्या। ठीक है, एक होगी वास्तविक और एक होगी अवास्तविक। ठीक है, अब देखो अगर वास्तविक को भी हम दो बांट सकते हैं, जैसे एक को हम परिमेय के रूप में और एक को अपरिमेय बांट सकते हैं। ठीक है, अब परिमेय देखो कौन कौन सी है। देखो वैसे तो प्राकृत संख्या एक होती है, एक होती है पूर्ण संख्या, एक होती है पूर्णांक संख्या, एक परिमेय खुद है ही। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या। और अपरिमेय में देखो एक जैसे पाई है, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक जो रूट में आती है और अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे मान लो रूट 16 आ गए तो इसका तो वर्गमूल 4 हो रहा है, तो ये तो पूर्ण यानी कि परिमेय संख्या होगी। लेकिन मान लो अगर 17 आ गया तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब जैसे रूट है में अब इसका भी हम नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ये अपरिमेय संख्या। अब इसमें देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं जिससे गिनती की क्रिया की जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 1 2 3 ऐसे चलती है। और पूर्णांक संख्या ये भी 0 से शुरू होती है, लेकिन माइनस और प्लस दोनों में चलती है, यानी 0 के दाईं साइड हमेशा धनात्मक संख्याएं और 0 के बाईं साइड हमेशा ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं, जो कि अनंत तक चलती हैं। ठीक है, अब देखो संख्या एक वास्तविक अवास्तविक, जिसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं, जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, और वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। अगर जैसे वास्तविक की परिभाषा पूछे तो कैसे होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या मान लो जैसे ए को पाई, रूट जैसे अपूर्ण वर्ग संख्या होती है, ये सब अपरिमेय संख्या में आती है। और परिमेय प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, भिन्न संख्याएं, ये सब किस में आती हैं, परिमेय संख्या में आती है। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिससे गिनती की क्रिया की जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, जो बेसिक मैथ में, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। बेसिक मैथ में उसमें नंबर सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 और एक वीडियो और अलग से बना है, वो पूरा देख लेना, पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, ये पूरा मैंने वहाँ पे समझा दिया है, फिर भी वापस देख लो। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई है। पूर्ण 0 से शुरू होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई है। अब देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। पूर्णांक संख्या 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। 0 न तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, बेसिक आप उस वीडियो में देख लेना। मैं प्रश्नावली शुरू कर रहा हूँ। आज पहला प्रश्न देखो ये प्रश्न मैंने लिख दिया, क्योंकि अभी तक बुक आई नहीं है, तो PDF आई हुई थी, मैंने लिख दिया पहले। प्रश्नावली देखो, प्रश्नमाला देखो 1.1 संख्या पद्धति। पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। देखो
ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जिससे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके, जैसे भिन्नों के रूप में 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, ऐसी संख्या है जिसे हम बट्टों के रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो परिमेय संख्या। तो बताओ प्राकृत परिमेय होगी कि नहीं? बिल्कुल प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगी। पूर्ण परिमेय होगी कि नहीं होगी? होगी। पूर्णांक बिल्कुल होगी। देखो तो 0 आ रहा है, तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यही पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? तो इसका हम उत्तर लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो दूसरा भी होगा हाँ, हम इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 0/1, ये हो गई व्यक्त। देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब यही होता है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो देखो Q क्या है? हर में, तो हर क्या है? 0 नहीं है ना, बिल्कुल हो गया। तो ये P बटा Q के रूप में प्रदर्शित हो गई। ये प्रश्न हो गया पूरा। प्रश्न यही बोल रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो अपने को लिखना है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमने लिख कर बता दिया 0/1। अब इसको कैसे भी लिख सकते? 0/100 भी लिख दो, 0/10 लिख दो। उत्तर तो 0 है, क्योंकि हम 0 में 1 का भाग देखो 0, 0 में 10 का भाग देंगे तो भी 0। नीचे कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, 0 नहीं लिखना, ये ध्यान रखना हमेशा। परिमेय संख्या की परिभाषा भी यही होती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अंश में भले ही आ जाओ चल जाएगा, लेकिन हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखो आप, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अपने को 3 और 4 के बीच में कितनी निकालनी है? सिर्फ 6 निकालनी है। आप इनसे लाखों करोड़ों निकाल सकते हैं, आप जितने चाहते निकाल सकते हैं। कैसे? अपने को निकालने किससे? 3 से, 3 और 4 से, ठीक है। देखो अब इसे हम भिन्न के रूप में लिख, जैसे 3/1 लिख दो और इसको लिख दो 4/1, ठीक है। कितनी निकालनी है? 3 और 4 के बीच 6 निकालनी। अगर देखो 6 निकालनी है तो हम इसको 7 से गुणा कर देंगे। अगर मान लो जैसे 5 निकालनी है तो 6 से, यानी कि 1 अधिक से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कितनी निकालनी? 6, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे। इसके अंश को 7 से गुणा, 7/7 से गुणा, इसको भी 7/7 से गुणा। तो 7 3 कितने हो गए? 21 और 7 एकम 7, ठीक है। और 700 कितने हो गए? 700 हो गए 28 और 7 एकम 7। यानी संख्या देखो नीचे हमेशा ये ध्यान रखना है, जो ये हर आ रहा है ये हर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ध्यान रखना है। ये हमेशा समान होना ही चाहिए। अगर समान नहीं है तो हमेशा समान करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो फिलहाल तो समान है। देखो तो 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी संख्या है? देखो अपने 7 से गुणे 6 संख्या कौन कौन सी है? देखो पहली संख्या देखो 22/7, दूसरी है 23/7, तीसरी देखो 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी निकालनी? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6। समझ में आया?
वापस देख लो, प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अपने को पहले इसको भिन्न के रूप में लिख दो, दोनों को 3/1 और 4/1। अब 6 ज्ञात करनी तो हमें 7 से गुणा करना है, अगर 5 ज्ञात करनी तो 6 से गुणा करना है। आप 10 से कर सकते हो, लेकिन अधिक से करना, जैसे 6 है तो आप 7 से करो, भले 8 से करो, 9 से, 10 से, किससे भी कर सकते हो, लेकिन कम से नहीं कर सकते। जैसे 6 है तो उसको हम 5 से नहीं कर सकते, 5 से करेंगे पूरी संख्या ही नहीं आएगी, ठीक है, फिर वापस से करना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। देखो तो हमने गुणा कर दिया 7/7 और 7/7, तो 7 × 21 और 7 × 7, 728 और 7 × 7। तो इन दोनों के बीच में हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो 6 आगे देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अगला प्रश्न देखो तीसरा क्या बोल रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या। अब देखो इसमें तो अपने को 6 परिमित संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें 5 करनी है। इसमें भिन्न में हमने एक एक लगे, इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 5 लिखा हुआ है ये, तो ये भी आराम से हम ज्ञात कर लेंगे। देखो कितने हैं? 3/5, 3/5 और 4 कितनी ज्ञात करनी? 5 ज्ञात करनी है, तो हम 6 से गुणा करेंगे। किसको? 3/5 को भी और 4/5 को भी, 6/6 इससे भी और 6/6 इससे भी। देखो 6 3 कितने हो गए? 18 और 5 अंक कितने हो गए? 30, 600 कितने हो गए? 24 और 5 अंक कितने हो गए? 30। ये हमेशा क्या आना चाहिए? सम्मान, ठीक है ना। अब कितनी संख्या देखो 18 के बाद में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितनी ज्ञात करनी थी? 5 ही ज्ञात करनी थी। देखो 1 2 3 4 5 आ गया, ये इसका उत्तर आ गया। कितना ईजी है देखो। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमित संख्याएं होगी, कितनी होगी? ये तो अनंत होगी, ठीक है। लेकिन अपने को बोले कि 5 ज्ञात करने, तो हमें इसको 6/6 से गुणा कर दो, इसको भी 6/6 से गुणा कर दो। ये हर हमेशा सम्मान होने से ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको 7/7 से कर सकते हो, 10/10 से, 100/100 से, 1000/1000 किससे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मिनिमम 6/6 से, क्योंकि 5 तो ज्ञात करनी है, इसलिए 6/6। तो 6 3 18 हो गए, 6 5 30, 4 24 और 5 30। इनके बीच में देखो 19 20 21 22 और 23, 19 से सबके 30। चौथा प्रश्न देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, ये पूछ रहा है कि सही है या गलत। अब देखो पहला प्रश्न पूछ रहा है चौथे का पहला, चौथे का दूसरा और 3 है, चौथे का तीसरा। पहला देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती? देखो इसमें 1 2 3 4 5 सब आ रहे हैं, तो इसमें भी आ रहे हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या होगा? सत्य है। लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है? सत्य। क्योंकि 1 2 3 4 प्राकृत संख्या में शुरुआत होती है और पूर्ण में 0 से होती है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 तो आ ही रहा है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि सब माइनस के n प्लस के सब पूर्ण होती हैं। तो पूर्ण में सिर्फ धनात्मक संख्या आ रही, ऋणात्मक थोड़ी आ रही। भाई ये बोलना है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या पूर्ण होती हैं, नहीं होती हैं, पूर्णांक होती हैं वो। और ये यही बोल रहे हैं कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? असत्य। और तीसरा है प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कोई ज़रूर नहीं है कि प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या हो। अब जैसे 1/2 आ गई, तो इसका उत्तर 0.5 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। पॉइंट मारा, तो ये क्या होगा? परिमित संख्या होगी, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये भी क्या होगा? असत्य, ठीक है। बाकी का करेंगे कल। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखें, और नहीं आया तो भी लिखें, ठीक है। ओके।